सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम अगेन दूसरी कैंपिंग पे जा चुके हैं। पहले कैंपिंग का तो ब्लॉग आप लोगों के पास आया ही नहीं होगा क्योंकि मैंने डाला ही नहीं है। तो हम दूसरी वाली कैंपिंग ट्रिप पे जा चुके हैं जिसका नाम है मैक्लोड टाउन समथिंग करके। इट इज़ मैक्लोड मीडोज। इट्स ईस्ट पुटने BC में है ये। और मैं और मेरे एक बहुत खास फ्रेंड हम दोनों निकल रहे हैं। तो हमने कुछ सामान वगैरह भी ले लिया है सारा। ये क्या, ये नींबू लिया है? क्या लिया आपने? ये नींबुआ। जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अरे ताई को चला दिया तो ताई ने ब्रेक मारे। अरे ताई की वो करनी पड़ती है। ग्रीन सिग्नल पे ब्रेक कौन मारता है? अरे भाई मैं मारता हूँ। ठीक है गाइस, तो आपको मैं पूरा अपडेट देता रहूँगा और बने रहो मेरे साथ ब्लॉग में और बस एंजॉय करो फॉर नाउ। तो गाइस ये रहा थोड़ा हमारा सामान। हमने टेंट वगैरह ले लिया है और चेयर ले ली है, स्लीपिंग बैग ले लिया है, पानी की बोतल ले ली है। पानी की बोतल ऐसे कम है हमारे पास बट ठीक है चल जाएगा। और मैट्रेस ले लिया है। सो इट्स गोना बी अ फन नाइट। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप कि आए। और अभी हम विपुल भाई के लिए, क्योंकि विपुल भाई हमारे वेजिटेरियन हैं, तो हम विपुल भाई के लिए अभी पनीर लेने जा रहे हैं। बेकार है पनीर मतलब नहीं खाना चाहिए यार फालतू में। ऐसे ही चिकन खाओ अच्छे से। क्या पनीर वेजिटेरियन लोगों का भी थोड़ा ऐसा सही रहता है। तो अभी हम कैलगरी से जा रहे हैं वेस्ट की तरफ और हमने पकड़ा हुआ है वेस्ट ट्रांस कनाडा हाईवे। और इसके बाद मेरे ख्याल से हमें पहले बैंफ्स नेशनल पार्क से पहले हमें लेफ्ट जाना है। लेफ़्ट निकलना पड़ेगा हमें वहाँ से, फिर हम BC की तरफ जाएंगे। तो हम निकले थे कैलगरी से और अब हम BC जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर जगह है वो। ठीक है, हम भी पहली बार जा रहे हैं। मैं तो जनरली बताऊँ तो मैं आज तक बैंफ भी नहीं गया, बट मुझे नहीं जाना क्योंकि मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ उससे बेहतर। और मैं तो इसलिए अपना गूगल मैप साथ लेके चला था। मैंने कहा हम गूगल मैप को लेके चलते हैं क्योंकि भाई ये बहुत मैप घूमे हुए हैं। अपना नेटवर्क लेके चलो। हाँ, अपना नेटवर्क लेके चलो। हमारे विपुल भाई एडमिंटन रहते हैं और जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं वो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी हम बस आज हमारा बहुत एज आई टोल्ड यू बहुत इंस्टेंट प्लान बना। तो अभी के लिए बस यही है, आप लोग व्यूज़ एंजॉय करते रहो और मज़े लेते रहो। और एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। भाई वी आर हाफ वे डाउन ऑलमोस्ट। हमारा 1.5 घंटा रह गया पहुंचने में, ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स। एंड आई हैव नेवर बीन दैट मच एक्साइटेड फॉर एनी फकिंग ट्रिप, आई एम टेलिंग यू। मतलब व्यूज़ देखो यार सामने यार। एक बार व्यूज़ दिखाना विपुल भाई। मतलब एक पहाड़ ऐसा दिख रहा है कि बस इसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाओ, इतना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सीनरी के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। आई कांट वेट कि भाई जब हम पहुंचेंगे वहाँ पे तो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। आई कांट वेट फॉर दैट। एंड वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग, लाइक विल टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉट्स दैट वी कैन। साइड में देखो, वाओ यार। हमारे पुलिस वाले अंकल पीछे आ गए हमारे। कॉट बाय पुलिस अगेन। नहीं ऐसा नहीं हुआ, टच ऐसा हो भी ना। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, बस ये प्लान है और बाकी पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा
तो भी हमने सारा सौदा ले लिया है। हमने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक ले ली है, क्योंकि अगेन हमारे साथ एक सूफी इंसान जा रहा है जो कुछ खाता पीता नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन इंसान। और साथ में और एक्टिंग है 50 रुपये ठीक है। और साथ में मैंने अपने लिए एक वो बियर की बोतल ले ली है, तो बढ़िया मज़ेदार कोरोना साथ में नींबू। व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस पहला है भाई मेरा, तो देखते हैं क्रिएटिविटी कितनी है इसकी, जज करेंगे हम पूरी वीडियो में। बाकी बैंप देखना सेकेंडरी हमारे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैं अपने साथ अपना एक डायरेक्टर लेके चल रहा हूँ गाइस, एक जो हमारे कहते हैं ना कि मतलब किसी भी एक इंसान के पीछे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हाथ उसको होता है जिसने उसका कैमरा पकड़ा होता है। तो और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आज मेरे साथ मेरे एक बहुत अजीज मित्र, मेरे बहुत अजीज भाई जा रहे हैं। तो मैं इसका इतना अजीज भाई हूँ कि मेरा बर्थडे विश नहीं करता है। जब बेइज्जती है यार। वो मैं बहुत ज़्यादा काम में गाइस बिजी था, तो इस वजह से आई फॉरगॉट हिज बर्थडे। बट मैं और सेम लाइकवाइज मैं भी इनका इतना अजीज दोस्त हूँ कि ये भी मेरा बर्थडे भूल जाते हैं। कट दी शॉट नहीं होगा मेरे भाई। इट वॉज अ डिसेंट स्टॉप जहाँ पे हम रुके थे। फ़ोटोज़ भी क्लिक करा रही हैं यहाँ पे। और अभी हम यहाँ से वापस निकलेंगे अपने कैंप साइट पर। 1-1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटा होता है। और बढ़िया है, मतलब मौसम भी बहुत बढ़िया है। 25 to 30 डिग्री है, मज़ेदार है। तो मज़ा आएगा अभी, देखते हैं कितना आएगा। कभी भाई अपनी बीवी के साथ, होने वाली बीवी, शादी से पहले हाँ यहाँ पे आने की लोकेशन बहुत प्यारी है। हाँ। और उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ना आप न्यूज़ पे आ जाओगे कुछ टाइम बाद। कैसे? कि आप वहाँ पे खड़े हुए हो। Let's go! Let's go! So guys, finally हम लोग अब बैफ की तरफ जा रहे हैं। बैफ से हम लोग जाएंगे बीसी, और बीसी में हमारी रात की कैंपिंग है। एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब आई एम टेलिंग यू, दिस वुड बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। और ये इतनी जल्दी बनाई है हमने कि सुबह 11 बजे फाइनल करा है कि हमने दोपहर को निकलना है। वी बुक्ड आवर कैंप स्लॉट एवरीथिंग, और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी आप व्यूज़ को एंजॉय करो और बाद में मेरी बातों को एंजॉय। बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी हम यहाँ पे रुक गए। और विपुल भाई क्या बात, आप थोड़े से मुझे निराश भी लग रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया यार, मैंने अपने ऊपर है ना कॉफी गिरा ली। इन्होंने 2 दिन में 2 बार करी है, ये 2 बार अपने ऊपर। आज इसकी वजह से हो रहा था शॉट लो, ठीक है। कॉफी का मग मेरे हाथ में था, ठीक है। प्रायोरिटी मेरा, फोकस मेरा सारा शॉट लेने पे। हाँ, तो अगर आपको इस ब्लॉग के अंदर अगर आपको शॉट्स बढ़िया लगेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो सहयोग हम कह सकते हैं वो विपुल भाई का है, क्योंकि मैं तो गाड़ी चला रहा था तो विपुल भाई शॉट्स ले रहे थे। तो बाकी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ सामने का, क्या क्रेजी व्यू हो रखा है।
दैट्स इट, हमें थोड़ा सा सामान निकालना है। सामान निकालने के बाद विल गो अगेन और हम वापस अपनी ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। टिल देन मजे करो। दिस इज द एंट्री गाइज, हम फाइनली पहुंच चुके हैं बहुत सारी मेहनत के बाद। जाना किधर है हमने? ये तो आगे डेड एंड है। अच्छे घूम के ऐसे आ रहे साइड में। तो हम पहुंच चुके हैं, अभी आपको जाके फिर आपको दिखाता हूँ क्या है। सो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड और वी हैव फाइनली रीच्ड और अब हमें अपना टेंट लगाना है। हमें सारी तैयारी करनी है क्योंकि सेटअप लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सेटअप नहीं लगाया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें थोड़ी सी हमने बियर डाल दी है गाइस, मज़ेदार। ये हमारा स्पीकर है, ठीक है, जो भी अनबॉक्स करेंगे, जो हमने अनबॉक्स नहीं करा। और ये मेरे लिए चिकन है और ये हमारे भाई के लिए पनीर है। सो वी आर ऑल सेट, दिस इज़ आवर कार और इसके अंदर ही हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। ये हमारी मैट्रेस है कैंप के लिए और ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं, ठीक है, और बाकी ये पिलोज वगैरह हैं, छोटा मोटा सामान है। तो अब हमारा मेन काम जो है वो है टेंट को लगाना। हम यहाँ पे टेंट को अब आराम से लगाएंगे, सेटअप करेंगे टेंट को। तो अब देखो कि टेंट कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। Guys, so finally we have made our tent. Look at the tent, guys. Oh. So guys, this is our whole tent, ठीक है, और this is me. You have watched the whole video, ठीक है। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। Yes, so I am back. Mosquitoes हैं यहाँ पर तो उसको बंद कर देते हैं। And now food is something that we have to prepare. तो अभी विपुल भाई वुड्स लेने गए हैं और अब हम ये देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। टिल देन बने रहिए गाइस, एंजॉय करिए। वेजिटेबल ऑयल से अब आग लगी गाइस, आग लगा देंगे वाला मूवमेंट अब होगा एक्चुअल में। अभी हमें कहीं से वुड नहीं मिली, लेकिन हमने अपनी वुड खुद बना ली। सिस्टम है हमारा, क्योंकि हम कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे किचन चल रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है, ऐसा हमें होप है। लेकिन एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि हमें अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे। एक हमारा चिकन बढ़िया यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और एक हमारा चिकन वहाँ पे बन रहा है। अभी तक दिस इज़ आवर ओनली प्लान ऑफ एक्शन।
बट हम देख रहे हैं, 2 जने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने अपने। पहला एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हो रहा है, जो कह रहे हैं कोयले के अंदर बढ़िया चिकन बनेगा, वो ज़्यादा बढ़िया बनेगा, जबकि खाते नहीं। तो मुझे लगता है कि जिसको साइकिल चलानी नहीं आती उसे साइकिल चलानी नहीं सीखनी चाहिए, बट स्टिल हम देख सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट कौन सही कौन गलत। मेरी डंडी टूट रही है गाइस, डंडी टूट रही है हमारी। लास्ट टाइम ने पता है क्या करा था? लास्ट टाइम हम लोग ना तवा लेके आए थे, तवा इस पे रख दिया और उस पे उस पे करते हैं। चिमटा में तो बहुत बड़ा है, चिमटा काफी बड़ा है, गाड़ी में ही बड़ी मुश्किल से आया हमारा चिमटा। सारे टेंट हमारे आसपास लगे हुए हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कार भी खड़ी हुई है। तो लोगों को आरवी नहीं पता, आरवी चलता तक घर होता है, उसके अंदर वॉशरूम वगैरह सब कुछ होता है। और राइट हैंड साइड हमारे साथ, नॉट हमारे साथ बट हमारे बराबर में 2 कपल है, बढ़िया विदेशी, विदेशी और देसी। इट्स अ मैच इन कनाडा गाइस। क्या बन रहा है आपको? उसका लग रहा है आपको कुछ बनेगा है? सिस्टम हैंग कर दोगे क्या? बाद में वो तंदूरी हो रहा है। ये क्या हो रहा है? बाद में ओह अच्छा, फर्क बता दो जरा इसी बात को। फर्क, हाँ बारबेक्यू तो भाई उसमें आग है ना, हाँ। नीचे से लगती है, ठीक है। हम्म। और वो इसकी डायरेक्ट तंदूर में क्या होता है, तंदूर में आग नीचे रहती है, लेकिन जो आँच हीट है ना उसके अंदर ही रहती है, उसकी हीट हर एंगल से अटैक करती है। अच्छा, तो आप अगर कहीं ऐसे बाहर जाते हो तो आप पनीर खाते हो ऐसे करके, तो आपको लगता है कि पनीर और इसमें सेम चीज़ होगी? पनीर इसमें, हाँ, तंदूरी पनीर सेम होगा। देखते हैं गाइस, हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, लेट्स सी। तो मुझे रोना आ रहा है गाइस, आई एम क्राइंग। बहुत ज़्यादा धुआं है यहाँ पे और मुझे धुएं से सख्त नफरत है। स्मोकिंग, ये स्मोकिंग ही है। आप सिगरेट नहीं पीते तो भी ये सिगरेट ही है। पर हमारा चिकन बन रहा है, हमारा पनीर भी बन रहा है। वी आर लिविंग आवर लाइफ टू द फुलेस्ट गाइस। दिस इज लाइफ। ये हमारा स्पीकर है, दिख नहीं रहा? दिस इज आवर स्पीकर। इसमें भी हमने गाने स्टॉप कर रखे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम गाने इसमें चलाएंगे तो हमारा कॉपीराइट आ जाएगा। एंड एज वी आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, तो हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। और विपुल भाई इसको ना स्टिक में डाल देना, पहले स्टिक में डाल के अब हम कैप्सिकम भी टॉस करेंगे गाइस, बढ़िया। और ये इधर अगर आप हैं, ये हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा टेंट है जिसमें हम रात को रुकने वाले हैं। मैंने आपको अंदर से दिखाई दिया है कि ये कैसा है। तो हाँ, बात ये थी विपुल भाई, हमारा टेंट कितने का आया? 200 का, राइट? हमारा टेंट 200 का, $200 का है। और इट्स अ फैमिली टेंट, बहुत बड़ा टेंट है, मतलब आप 7, 8, 10 जने सो सकते हो बहुत आराम से। और बाकी हमने ये लिया था कूल करने के लिए, जो भी मतलब चिकन विकन था, पनीर था, दही थी भाई, दही निकाल लो, तो हमने उसके लिए लिया था। और हमारा स्पीकर ये $90 का है। सब कुछ हमने आज ही परचेज़ करा है। ये हमारी चेयर थी, एक कैंपिंग चेयर इसको कहते हैं, कैंपिंग चेयर गाइस। तो ये भी हमारी ऑलमोस्ट $15-20 के अराउंड आई है। तो वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी जस्ट टू एन्जॉय, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कैंपिंग तो सबने करनी है। इनका पनीर देख लो गाइस, ये रहा इनका पनीर, ठीक है। और ये रहा
टमाटर खाते हो भाई? हाँ टमाटर मेरे बड़े मजेदार। सब सही चल रहा भाई, अंधेरा होने को है अब। हाँ और हमने कितने घंटे में टेंट लगा हमारा? 61 मिनट्स एग्जैक्ट। 61 मिनट। हम्म और गई लिए एक दिक्कत और आ गई थी, यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं थी। हम्म। तो हमने यहाँ पे पीछे भूसा, पता नहीं किसने भाई ने मेहनत की हुई थी, तो उसके कटी हुई लकड़ियों का भूसा पड़ा हुआ था। अच्छा। और 2 ये वुड लॉग्स थे यहाँ पे छोटे छोटे, तो उन्होंने काम चला दिया हमारा, खाना पका दिया। मेरा बस पनीर पक जाए, पनीर खाता हूँ फिर। और अभी तक ये बेचारे नान से ही अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और थोड़ा सा पनीर करा था, लेकिन वो हम चिकन करने लग गए तो पनीर कम पड़ गया। और जो नहीं खाता वही तो मैं कहता हूँ गाइस, सब कुछ खाना चाहिए इंसान को। वन शुड ईट एवरीथिंग इन लाइफ। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज अस, दिस इज अस गाइस, दिस इज अस, दिस इज अस एंजॉइंग द लाइफ। और आप भी करो लाइफ को एंजॉय, घूमो फिरो। कुदरत ने आपको यहाँ पे भेजा है इस दुनिया में, और क्या फ़ायदा इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। क्या फ़ायदा अगर आप उसकी इतनी प्यारी बनाई दुनिया को घूम ही नहीं रहे हो। मैं तो बकचोदी करता हूँ। मेरी बातें ना सुनो, ऐसा ना हो क्रेडिट कार्ड पे घूमने चले जाओ। ध्यान रखना, अपने फाइनेंसिस को बहुत मैनेज करना, ठीक है। और यस, सो this is life, but this is something that I will tell my kids, my wife, that I have enjoyed my life. So you should also enjoy your life. घूमो फिरो, मौज लो. This is how things should be done. फोन तो रुक गया हैं? फोन तो रुक गया Guys, this is what happened when you try to become. Oh. यहाँ पे लगी है। अरे हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? मेरे हो जाएंगे साहब। देखो कुछ है तेरे पास कपड़ा? खून है। मैं लकड़ी लेने जा रहा था और इसमें लकड़ी फंस गई और काट हो गया। कौन कहता है फर्स्ट एड की जरूरत होती है गाइस? नहीं भाई, फर्स्ट एड लेके आओ, मैं बोल रहा था जिसको। मुझे लगा, मैंने कहा क्यों फालतू में फर्स्ट एड लेनी, क्या फायदा उसका। बस सही है। हाँ ओके। लो गाइस, मेरी मरहम पट्टी हो गई है गाइस, टिश्यू पेपर से। पेपर नहीं, उससे, हाँ टिश्यू पेपर से। नाउ आई एम बेटर। लकड़ी तो लेने जाना ही है। नहीं भाई मेरी बात ऐसे नहीं होता। बस ये मैं फोन वालूं ना। तो वाले को पता चल जाएगा बियर को। देखो हमारी गाइस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मैं ना वहाँ पे लकड़ियाँ लेने जा रहे थे हम लोग, तो उसमें लकड़ी का ऐसे पीस था, लकड़ी लगा हुआ था, नीचे लकड़ी पड़ी हुई थी तो, और उसका पीस था ऐसे निकला हुआ ना नॉर्मल। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसके ऊपर से ले जाऊँगा। वो ना मेरी स्लीपर्स में अटक गया और वो अंदर घुस गया, और वो स्लीपर्स से आर पार होके मेरे पैर के अंदर घुस गया। तो बैठे अभी मज़े कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बैठेंगे, मज़े करेंगे और फास्ट कुछ खेलेंगे बाद में। विल एंजॉय, और फिर उसके बाद शायद सो जाएंगे। लेट्स सी, शायद सो जाएंगे। बट अभी तो बैठे हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं। गाइस भुट्टा टाइम शुरू हो गया हमारा, अब हम भुट्टे खा रहे हैं। विपुल भाई, डू यू हैव टू से एनीथिंग? नहीं भाई, बस आज खा ही पी रहे हैं और आराम से गाने सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मज़े चल रहे हैं। बीच में एक बार थोड़ी देर के लिए कंपाउंडर बन गया था मैं। कंपाउंडर, डॉक्टर भी नहीं बता रहे अपने आप को, कंपाउंडर ही कह दिया। कौन सा मैंने इंजेक्शन लगाया? पट्टी थी वो, उसके ऊपर
हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या होता है गाइस कि अगर ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं आप कहीं से भी लकड़ी उठा के आप डाल सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। आपको लकड़ी यहाँ पे मिलती है, बट जहाँ पे भी आप कैंप साइट बुक करते हो वहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एंड वन ऑफ देम इज़ कि अगर उन्होंने बोला है कि आप लकड़ियाँ अपने सराउंडिंग्स में चेक करके ले सकते हो, देन यू आर अलाउड टू डू दैट। बट इफ़ दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू डू दैट तो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी साइट्स पे क्या होता है कि यू हैव टू परचेज दैट। वी वेंट टू परचेज, ऐसा नहीं था कि हमने सोचा कि बाहर से ही उठा लेते हैं। हम परचेज करने गए थे बट वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो जहाँ पे लकड़ियों के ना वुड बॉक्स बने होते हैं बड़े बड़े ना एरियाज़ में, तो जो भी कैंप साइट्स होती हैं वहाँ पे आप जाओ, वुड निकालो एंड यू कैन यूज़ दैट। बट बिकॉज वी डिडंट हैव एनीथिंग, वो एम्प्टी था, तो वी थॉट कि लेट्स नॉट डू इट, और हम बाहर चले गए लेने। जब बाहर लेने गए तो ऐसा हो गया। लेकिन ये लकड़ी हमारे पास मतलब यहीं से स्टार्टिंग में रखी हुई थी, तो हमने इसको पहले स्टैंड बनाया हुआ था। फिर हमने कहा इसका स्टैंड का काम ख़त्म हो गया है, अब इसको हमारे लिए जलना पड़ेगा। तो हमने इसको जला दिया। और बाकी आपका टेंट हो गया, ठीक है, डिस्पोजेबल हो गया, टिश्यू पेपर हो गए। कभी आपको पट्टी करनी पड़ जाए तो टिश्यू पेपर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फर्स्ट एड किट नहीं है तो, जो कि विपुल भाई ने बोला था कि आज ले लेते हैं जब हम टेंट वगैरह लेने का। मैंने कहा क्या करना फर्स्ट एड का, लेकिन मैं अपनी हरकतों को भूल गया था एक सेकंड के लिए कि भाई क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो हाँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपके पास मैट्रेस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं। अगर आप नॉर्मल टेंट और प्लास्टिक की शीट होती है काइंड ऑफ, अगर आप उसमें बिछाओगे यू वॉन्ट बी एबल टू स्लीप। आज ठंड ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, कम ही है। आई थिंक मुश्किल से 10-15 डिग्री टेम्परेचर होगा ब्रो, है? क्या फ़ायदा भाई इसको भी फूक ही दो ना अंदर। घर जाके गाड़ी फूक दो। घर जाके गाड़ी फूक दो, यही फूक लो। घर जाएंगे बस पे बैठ के, गाड़ी नहीं फूकनी भाई, गाड़ी नहीं फूकनी। गार्बेज बैग इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी गाइस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बियर होता है ना, बेयर जो होता है, बियर नहीं बेयर जो होता है, वो स्मेल करता है किसको, खाने को, ठीक है। तो आपको वो सारा, जब आप कैंप साइट पे सोने लगे हो, व्हेन यू आर डन विद योर फन, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि आपको सारा सामान उठा के अपनी कार में रखना होता है, जिससे उसको स्मेल ना आए। अगर उसको स्मेल आ जाएगी तो इट विल कम क्लोज टू यू। और बेयर क्या होता है कि वो आपको ऐसे खाएगा नहीं, उसका क्या होता है कि उसको आपको खून चूसना होता है, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर टोज, ठीक है, पैरों के तलवों से वो स्टार्ट करता है। और उसकी जो जीभ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुरदरी होती है। एक सेकंड इसमें नींबू लगा तो रख लोगे, तो उसमें ना खुरदरी होती है। और जब आप वो कुछ ऐसे ना आपकी जीभ मारता है ना, तो आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसको ब्लड टेस्टी लगता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू डोंट डू दैट, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बेयर स्प्रे आता है जो 4 फुट 5 फुट 10 फुट से यू कैन स्प्रे और वो बेयर भाग जाता है। इफ़ यू डू नॉट हैव बेयर स्प्रे, क्या करोगे आप? बेस्ट चीज़ क्या है उसके अंदर, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ कि आप चिल्ला दो। बेयर है वो, शेर नहीं है वो ना, अगर आप चिल्लाओगे तो आपके पास नहीं आएगा, वो डर के भाग जाएगा। सो दीज आर द फ्यू हैक्स। जब आप इन सिचुएशन में फंसते हो तो आपको ये करना होता है, यू डू नॉट हैव टू रन, क्योंकि वो आपसे तेज़ भाग सकता है। अगर आप 2 जने हो, ठीक है, तो आप भाग सकते हो, क्योंकि आपको बेयर से तेज़ नहीं भागना, अपने आप को पीछे वाले से तेज़ भागना है, तो उसमें आप बच सकते हो। वो एक जोक नहीं है कि भाई कि शेर आएगा तो मैं तो भाग जाऊंगा, क्या तुझे लगता है शेर से तेज भाग जाएगा? नहीं, मुझे तो सिर्फ तेरे से तेज भागना है, शेर तो तेरे को खा के अपना रुक जाएगा। तो
आपको अपने दूसरे तेज भागना होता है। तो यस, दिस इज ए थिंग। ऐसा पता है क्या बात है, दो लोग बहुत ज़्यादा बकचोद होना उन्हें कभी साथ नहीं बैठना चाहिए। कि देखो क्या करा, ये लकड़ी ना यहाँ से शुरू हो रही और वहाँ तक जा रही। 5 डॉलर की कुल्हाड़ी नहीं खरीद पाए हम। हमने हजारों डॉलर खर्च दिया, 5 डॉलर की कुल्हाड़ी नहीं खरीदी। तो हमने क्या करा, लकड़ी लेने गई, मुझे लगा यहाँ आके तोड़ेंगे, तोड़ी को नहीं, नू डाल दी। कह रही ये ले, ये जल्दी रहेगी अपना। वेजिटेबल ऑयल डाल दिया उसमें और स्वाद। तो डोंट लाइक, प्लीज डोंट डू things like Don't try this at home. yeah. These stunts are performed by under the supervision. Do not try this at home. So guys, अब हम सोने जा रहे हैं and it's time to say goodbye for now. So good night. Enjoy करो, rest करो और मौज लो. Bye. See you. Hello guys, good morning. हम लोग यहाँ से बस अब निकल रहे हैं थोड़ी देर में। हमने अपना सारा सामान रात को पैक कर लिया था, जितना भी था हमारा सामान, और बस अब यहाँ से सारा पैक करके अंदर से हमें पैक करना है। तो हमने स्लीपिंग बैग्स जितने भी थे वो सारे पैक कर लिए हैं, और बाकी बस हमारा अभी ब्लैंकेट वगैरह रहता है, टेंट अनफोल्ड करना रहता है, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। वी विल गो टू लेक लुइस। लेक लुइस बैंफ की सबसे ब्यूटीफुल लेक है, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। आई डोंट नो कितनी है कितनी नहीं है, बट हम वो जाके देखेंगे। टिल देन आप लोग एंजॉय करो। एंड हाँ, कल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैर पे, जो चोट लगी थी ना उस पर, पैर नीचे नहीं रखा जा रहा, नहीं लगवानी चाहिए यार चोट। रात को हम ना आई हैव क्लिक द फोटोग्राफ एज वेल, मैं आपको फोटोग्राफ इसमें अटैच करूँगा डेफिनेटली। हमने ना रात को जैसे ये वाला ये होता है ना, हमने ना ये हटा दिया था, तो उससे क्या हुआ था कि उससे ना प्रॉपर जो ये नीचे जाली है ना, हमें ऊपर का स्काई दिख रहा था, और इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मैं बता नहीं सकता। मतलब आई क्लिक द फोटोग्राफ ने उसको जस्टिस नहीं दिया था, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं फोटोग्राफ अटैच करूँगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू दैट वाज। पर सुबह इतनी ठंड लगने लगी हमें कि हम लोग सुबह 6 बजे उठे, फिर हमने इसको वापस लगाया ताकि हम सो सकें, क्योंकि जितना भी ठंड थी वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आ रही थी। और वैसे ऑल इन ऑल इट वाज सुपर कम्फी, बहुत मज़ेदार था। जब भी कैंपिंग में आओ, 1-2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब कैंपिंग की ट्रिप आपकी नाश हो सकती है अगर आप वो नहीं करते। पहला कि आपको कंफर्टेबल स्लीप होनी चाहिए आपकी, तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, जो भी आपको चीज़ें चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए बाय हुक और क्रुक। और आपका खाना, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, ठीक है। कोई भी कैंपिंग साइट पर सिग्नल आते ही नहीं है, ठीक है। कि कहीं पर भी हो, ऑल ओवर कनाडा कहीं पर भी हो, वहाँ पे सिग्नल नहीं आते, और सिग्नल नहीं आएंगे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट्स नॉट लाइक कि आप ऊबर ईट से ऑर्डर कर लोगे, कुछ कर लोगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट केस। तो आपका अपना खाना आपके पास होना चाहिए। और अगर आप रात को सो नहीं पाओगे तो आपको सुबह प्रॉब्लम होगी। लोग मोस्टली क्या करते हैं कि वो सिर्फ 1 दिन का कैंपिंग नहीं रखते, वो मल्टीपल डेज़ का रखते हैं, कि 5 दिन के लिए बुक करा लिया कि ठीक है पूरा वीकेंड अभी हम यहीं बिताएंगे और हम मज़े करेंगे फिर उसके बाद। तो ऐसे अगर होता है तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। 1 दिन का कैंपिंग तो अभी मतलब इट्स लाइक कि बस ब्लड को टेस्ट करा है, ऐसा होता है। बट करना चाहिए कैंपिंग, इट कीप्स यू वेरी मच कनेक्टेड टू योर रूट्स। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्लेप्ट यस्टरडे। ये जगह आज बिल्कुल सूनी पड़ गई हमारे लिए, सूनी। हमने
सारा टेंट वेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, वी आर ऑल सेट टू गो। हम बस यहाँ से हम निकलने लगे हैं, ठीक है। और अब हम जाएंगे लेक लुइस। पहले हम कुछ खाएंगे, फिर हम लेक लुइस जाएंगे एंड देन विल सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। Guys, I have finally reached one of the most beautiful lake of Canada. It's right in front of me. On the count of 1, 2, and 3. There you go. Unfortunately guys, विपुल भाई couldn't show up because पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू था। पार्किंग यहाँ पे थी नहीं, एंड अगर हम पार्किंग लगाते तो हमें 4-5 किलोमीटर दूर लगानी पड़ती, फिर हमें वहाँ से वॉक करना पड़ता, विच वॉज नॉट वायबल। सो ऐसे मज़ा नहीं आता, लेकिन ठीक है, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आप लोगों को शॉर्ट्स दिखाऊँगा, मैं आप लोगों को लेक लुइस लेकर जाऊँगा। सो दैट्स ऑल आई कुड डू। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत प्यारी रिवर है और लेक है, रिवर नहीं है, सॉरी। दिस इज समथिंग दैट हैज रिटन हियर, द वर्ल्ड फेमस लेक प्रोटेक्टेड बाय, दिस इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड ब्यूटीफुल लेक, फेमस लेक। एंड one last time, here we go. This was it. अभी हम क्या कहते हैं, यहाँ से मैं अभी वापस आ रहा हूँ और चोट लगने की वजह से यार इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक, पेन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस वापस जा रहा हूँ और वापस जाके फिर कुछ खाने जाएंगे एंड बस आई थिंक टिम हॉर्टन्स हम रुकेंगे कहीं पे, ऐसा है। तो फॉर नाउ, so this is Lake Louise for you. But it's a beautiful lake, but it is kind of, I would say it is overrated, because बहुत सुंदर जगह है कनाडा के अंदर। This is something that is very much overhyped, I would say, but this is beautiful for once. This is beautiful. That is good. अब हम गए डायरेक्टली कैलगरी जा रहे हैं और हम बीच में कुछ खाने के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम लोग पार्ट आवर वेज, विपुल भाई एडमिंटन चले जाएंगे, मैं अपने वापस घर पे आ जाऊँगा। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, वो करूँगा। तो आई थिंक दिस इज़ इट, दिस वाज द होल व्लॉग। Thank you so much for watching. If you came to this point of the vlog, thank you so much. I really appreciate your efforts. And also, if you forgot to hit the subscribe button, please do it right now. If you have already subscribed it, please check it again. Maybe you might have forgotten or something like that. Just check it twice. Don't double click the subscribe button. Don't double click the subscribe button, guys.
it will unsubscribe the channel. Don't double like, don't double comment. No, you can double comment. You can double comment. So yeah, the best part of the video जो भी आपको लगा मुझे बताना, ठीक है? और क्या चीज़ आप आगे देखना चाहते हो आप मुझे वो भी बताना. I'll try my level best कि मैं आपके लिए वो कर सकूँ. And till then, आप एक बार विपुल भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं भाई, मज़ा आया, बहुत अच्छी ट्रिप रही थी. तो भाई को सपोर्ट करो, चैनल को बढ़ाओ, इसको भाई को कंटेंट लाता रहेगा और अच्छे इंप्रूव करवाऊंगा ऐसे कंटेंट. अगर कुछ रहा तो ठीक है गाइस, सुन लिया ना भाई ने क्या बोला है? भाई ने बोला करने का तो करने का. ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. प्लीज कीप सपोर्टिंग मी. Thank you so much. Bye. Good luck.